हेलो एवरीवन, मैं आपकी कॉमर्स टीचर सोना पटेल। मैं आज आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपका 12 यानी कि फुटकर व्यापार रिटेल ट्रेड। तो ये है आपके अध्याय की रूपरेखा और इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए, फुटकर व्यापार से क्या आशय है आज हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखते हैं, फुटकर व्यापार से आशय उस व्यापार से है जिसमें व्यापारी थोक व्यापारी से, ठीक है, एक व्यापारी थोक व्यापारी से माल का बड़ी मात्रा में क्रय करके उपभोक्ताओं को फुटकर यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करता है। ठीक, पहले क्या करता है कि फुटकर व्यापार जो व्यापारी होता है वो थोक व्यापारी से यानी कि थोक में यानी कि बहुत बड़ी संख्या में जो माल रखते हैं उनसे एक माल का बड़ी मात्रा परचेज कर लेता है और फिर वो उपभोक्ताओं को, जो उसके यूज़र्स होते हैं, उसको फुटकर यानी कि थोड़ी थोड़ी मात्राओं में सेल कर देता है। तो यही यहाँ पर इसका मीनिंग है। तो फुटकर व्यापारी से क्या आशय है ये और देखते हैं। फुटकर व्यापारी को अंग्रेजी भाषा में रिटेलर कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखने का पॉइंट है। इसको क्या बोलते हैं? रिटेलर, जिसका शाब्दिक अर्थ है फिर से बांटना। ठीक है, तो इस प्रकार रिटेलर से आशय है वस्तुओं को छोटी छोटी मात्राओं में बांटकर बेचना। आप लोग और हम लोग क्या करते हैं? हम देखिए इकट्ठा या तो कभी कभी सामान लाते हैं, लेकिन हम बहुत बड़ी मात्रा में ना लाकर थोड़ी थोड़ी मात्राओं में जैसे सामान लाते हैं रोज़मर्रा का, तो वो होता है। तो वस्तुओं को छोटी छोटी मात्राओं में जो बांट कर बेचते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। तो फुटकर व्यापारी वह मध्यस्थ है जो प्रमुख रूप से अंतिम उपभोक्ताओं को माल बेचता है, जो उत्पादक तथा उपभोक्ताओं के मध्य संबंध स्थापित करने में निपुण होते हैं। जो उत्पादक जो उसको प्रोड्यूस करता है और उपभोक्ताओं को के मध्य जो संबंध स्थापित करने में क्या होता है, वो बहुत निपुण होता है। तो यह थोक व्यापारी से माल खरीद कर थोड़ी थोड़ी मात्राओं में उपभोक्ताओं को सेल कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, थोक व्यापारी तथा उपभोक्ताओं के मध्य ये कड़ी का कार्य करता है। ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखें। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। स्टीफेंस के अनुसार फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं संबंधी वस्तुओं के वितरण में लगा हुआ व्यापारिक मध्यस्थ होता है, जिसका अंतिम उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संबंध होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। अभी इससे पहले हमने आपको फुटकर व्यापार की छोटी छोटी सी जो हमारी डेफिनेशंस थी वो बताई थी। अब हम इसकी लक्षण और विशेषताएं बताते हैं। तो अनेक प्रकार की वस्तुओं में व्यापार करते हैं। यह अनेक प्रकार व किस्म की वस्तुओं में व्यापार करता है। सेकंड पॉइंट है थोड़ी मात्रा में क्रय करता है। ठीक है, फुटकर व्यापारी अनेक थोक व्यापारियों से थोड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीद लेता है। नेक्स्ट है बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय करना। यह अंतिम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उचित समय व उचित स्थान पर क्या करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय कर देता है। अब फोर्थ पॉइंट है आपका नगद व उधार विक्रय। देखिए, ये दोनों प्रकार से करता है। जैसे आपको पता है हम माल को नगद भी लेकर आते हैं और कभी कभी हमारे पास जैसे रुपये वगैरह नहीं होते, हम उधार भी कर आते हैं। तो यह उपभोक्ताओं को नगद और उधार दोनों प्रकार से माल बेचता है। पांचवें पॉइंट है आपका दुकान की स्थिति। फुटकर विक्रेता अपनी दुकान को ऐसे स्थान पर स्थापित करता है। देखिए, स्थान पर तो आपको ऐसे स्थापित अपनी दुकानें करनी पड़ेंगी जहाँ पर व्यापार ग्राहक आए। ठीक है, हम ऐसी दुकान नहीं रखना चाहेंगे कि जहाँ पर पब्लिक ना आए या उसके यूज़र्स ना आ पाएँ। ठीक है, तो फुटकर विक्रेता अपनी दुकान को एक ऐसे स्थान पर स्थापित करता है जहाँ अधिक संख्या में क्या होता है, ग्राहक आते जाते हैं। जैसे चौराहों के निकट आप देखते हैं मार्केट में, चौराहों के निकट पे जैसे गांव वाले या हमारे शहरी लोग जो होते हैं यहाँ पर आते जाते अधिक रहते हैं। 6 पॉइंट है आपका स्थानीय विज्ञापन में दुकान की सजावट। देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आपका पॉइंट यह है स्थानीय विज्ञापन एवं दुकान की सजावट पर काफ़ी व्यय करते हैं, जिसमें अधिकाधिक ग्राहक अपनी और उसकी दुकान की ओर आकर्षित हो। ठीक है, आपने देखा है आजकल जो हमारी दुकानें होती हैं उन पे काफ़ी सजावट रहती है। सजावट में यानी कि लाइटिंग वगैरह अच्छी रखते हैं, लाइट रोशनी का, और अपना सजाकर उसको माल को व्यवस्थित करके रखते हैं। यहाँ पर वही बात हो रही है। 7 पॉइंट है कम पूंजी। देखिए, इसे कम मात्रा में एवं उधार माल की सुविधा मिल जाने के कारण कम पूंजी की आवश्यकता होती है। 8वां पॉइंट है उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क रखते हैं। तो उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करने के कारण इनका क्या होता है, उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संपर्क रहता है।
महत्वपूर्ण कड़ी, मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था कि फुटकर व्यापारी क्या होता है, थोक व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच की एक अनिवार्य यानी कि महत्वपूर्ण कड़ी है। अंतिम कड़ी, फुटकर व्यापारी मध्यस्थों की श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है। देखिए आगे की मैं वीडियो में आपको फुटकर व्यापारी के कार्य बताऊंगी। इस बीच में कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके।